जंगली जानवरों का आतंक पहाड़ को रुला रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां बाघ, गुलदार और भालू के आतंक से त्राहिमाम ना हो। लेकिन हमारी सोई हुई व्यवस्था है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पौड़ी जनपद में इन दिनों बाघ, गुलदार के हमलों से लोगों का जीना दूभर हो गया है। बुधवार को भी पोखड़ा ब्लॉक से ऐसी ही दुखद खबर सामने आई। घास काट रही देवराड़ी गांव की कंचन देवी को गुलदार ने हमला करके बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। भला हो पहाड़ के साहसी युवाओं का, जो मौत को भी मात देने में जरा भी नहीं घबराते। देवराड़ी गांव में जैसे ही कंचन देवी पर गुलदार ने झपट्टा मारा, अंकित कंडारी नाम का युवा देवदूत बनकर सामने आ गया। न बंदूक, न हथियार, न कोई सुरक्षा, बस साहस और हाथ में पत्थर। और उन्हीं पत्थरों से गुलदार को खदेड़कर उसने कंचन देवी की जान बचाई। लेकिन चिंता की बात यह है कि कंचन की हालत गंभीर बनी हुई है और ऋषिकेश एम्स में उन्हें रेफर कर दिया गया है। और हाँ, इन सब घटनाओं के बीच अगर आप सोच रहे हैं कि वन विभाग ने पहले से ही कोई कदम उठाया होगा, तो बस हंस दीजिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा मजाक है। पौड़ी जिला मुख्यालय से सटे गजल्ट में गुलदार 42 साल के व्यक्ति को निवाला बना देता है। विभाग दावा करता है कि पिंजरे लगाए गए हैं, शूटर तैनात किए गए हैं, गश्त चल रही है। लोग बार बार कहते हैं कि गुलदार अभी भी सक्रिय है, लेकिन विभाग की ओर से कोई भी हरकत नहीं होती। हद तो तब होती है जब गढ़वाल कमिश्नर मुआवजा देने के लिए जाते हैं और वहां से ही कुछ ही दूरी पर गुलदार 2 बकरियों का शिकार कर देता है। विभाग के शूटर बस देखते ही रह जाते हैं, मानो गुलदार भी सुस्त सिस्टम की आंख मिचोली का गेम खेल रहा हो। तो सवाल उठता है कि क्या ये इंतजाम सिर्फ कागजों में है? गजल्ट गांव में कुछ मचान बनने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर दिखी, लेकिन सरकारी शूटर अभी तक गुलदार को मारने में नाकाम रहे हैं। शायद इसीलिए अब प्राइवेट शूटरों की भी मदद लेनी पड़ रही है। जिन अधिकारियों को मंडल मुख्यालय में कैंप लगाना चाहिए था, वो महीने में एक बार आते हैं, वो भी ऐसे जैसे पिकनिक पर निकले हों। गुलदार का आतंक तो मिटा नहीं पाए, माल्टा का कट्टा जरूर चौपर में देहरादून पहुंच जाता है। देवराड़ी गांव में भी लोगों का गुस्सा वैसा ही है। मांग भी वही है कि यहाँ बार बार गुलदार दिखता है, आतंक से निजात दिलाओ। लेकिन विभाग न जाने कब उनकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होगा। आज देवराड़ी गांव ही नहीं, पूरा इलाका डरा हुआ है। लोग शाम ढलते ही घर में कैद हो जा रहे हैं। जंगलों में जानवरों की बढ़ती आवाजाही से लोग बाहर निकलने से भी डरते हैं। लेकिन विभाग के लिए सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि उन्हें खतरा कहाँ है? खतरा तो उस गांव की महिलाओं, बच्चों और किसानों को है, जिनकी आवाज सुनी ही नहीं जाती है। देवराड़ी की घटना एक बार फिर बताती है कि उत्तराखंड में मानव का वन्य जीवों से संघर्ष नहीं, बल्कि सिस्टम से ही संघर्ष चल रहा है। एक तरफ ग्रामीण, दूसरी तरफ गुलदार को भगाकर महिला की जान बचाने वाला ग्राम प्रहरी, और तीसरी तरफ सोती हुई व्यवस्था, जो हमेशा हादसों के बाद ही जागती है। अब सवाल सिर्फ एक ही है, और कितनी घटनाएं चाहिए ताकि विभाग कागजों से निकलकर जमीन पर उतरे? अब बहुत हो चुका। मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए ठोस नीति बनानी ही होगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। हम अपने लोगों को यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते।